और इस तरह से कवि ने काफ़ी कोशिश की कि जैसे कैसे भी हो कवि अपने मन की बात को आसानी से प्रकट कर सके, लेकिन कवि भाषा के उलटफेर में इस तरह से फंसते गए कि कवि अब उस उलटफेर से किसी भी तरह से मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे। तो कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। और इस तरह से कवि से ना तो आसान शब्दों का प्रयोग हुआ जो शुरुआत में कवि ने अपनी बातें रखने के लिए किए थे, ना तो आसान भाषा शैली का प्रयोग कवि के हाथों में, कवि के बस में रहा, और ना ही वो जो जटिल से जटिल, कठिन से कठिन शब्दों का कवि अपनी भाषा शैली को प्रभावशाली बनाने के लिए कर रहे थे, नहीं उनका, यानी कि कवि के हाथों से दोनों बातें जाती रही। और इस तरह से कोशिश करने पर भाषा और अधिक भी, कवि के कोशिश करने पर भाषा शैली और ज़्यादा से ज़्यादा कठिन बनती गई, और जो कवि की मूल बात थी वो अपनी सरलता को खोकर किस में बदल गई, जटिलता में बदल गई। और इस तरह से हर पल कवि इस तरह से कवि के लिए पल पल क्या होता गया, जटिलता में बदलता गया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भाषा के चक्कर का आशय यहाँ पर यही है कि भाषा को जानबूझकर जटिल, सुंदर और अलंकृत बनाने के प्रयास में हमें कभी भी नहीं उलझना चाहिए। और इस तरह से यहाँ पर साथ साथ अंतिम पंक्ति है, ये अंतिम पंक्ति से ऊपर है, साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और पूरे पद में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, क्योंकि आपको अनुप्रास की तो पहचान का पता ही है। और अविधा शब्द शक्ति है, ओज गुण की प्रधानता है, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया जैसे शब्दों का सही सार्थक प्रयोग किया, क्योंकि ये शब्द सार्थक शब्दों से ही निर्मित होते हैं।